कहते हुए बस 4 मिसरे पढ़ता हूँ और इसके बाद मेहमान शायर हजरत कारी लुकमान अहमद कलामी को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ, जो बेहतरीन शायर है, लिखते भी हैं, अच्छे पढ़ते भी हैं और अल्लाह का शुक्र है कि दिखते भी हैं। बस 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। और सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, मेरे हुजूर मदीने से सबका सलाम लेते हैं। और आइए देखिए, हम और आप यहाँ से तशरीफ नहीं लाए हैं, बल्कि एक अगर मोमिन भाई अगर इंतकाल कर जाता है तो मेरा ये दावा है कि उनकी रूहें भी यहाँ तशरीफ लाई है। इसलिए कि एक शायर ने कहा था, मैं उन्हीं के हवाले से पढ़ रहा हूँ 4 मिसरे, अगर वाकई में मोहब्बत करने वाले होंगे तो हौसला अफजाई करेंगे और साथ ही साथ सारे लोग सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि शेरो सुखन के लगते जिगर भी आए हैं। आप ये मत समझिए खाली आलिम साहब आए हैं, फला साहब आए हैं, बल्कि फला की रूह भी आए हैं। आप मुलाजा करें, शेरो सुखन के लगते जिगर भी आए हैं, मोहब्बत और अकीदत के कलंदर भी आए हैं। मेरा अकीदा ये बोल रहा है दोस्तों कि आज महफिल में मरहूम साबिर साहब भी आए हैं। मेरा अकीदा ये बोल रहा है दोस्तों कि आज महफिल में मरहूम साबिर साहब भी आए हैं। तब तो एक दीवाना कहता है कि महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे, बनकर शफीए हश्र खुद मुख्तार आएंगे। मरने का खौफ दिल से हमारा निकल गया, जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे। देखिए तीसरा राउंड में जो भी आया है आया, अच्छी बात है, लेकिन तीसरा राउंड में आया है। 2 मरतबा सोच रहे थे लोग दे कि नहीं दे, इतना लोग सोचता है 10 टकिया रखे रहता है, उसको इतना रगड़ देता है कि कोई पेट्रोल पंप वाला लेने के लिए तैयार नहीं। और मैंने देखा है कहीं कहीं रोला साहब, कहीं मैंने देखा है कि जो कहीं नहीं चला, राशन दुकान में नहीं चला, किराना दुकान में नहीं चला, वो जुमा की नमाज में जाएगा और धीरे से डाल देगा डब्बा, और यहाँ नहीं लगाएगा काम, वहाँ नहीं आया। चलाक अगर कोई घूमने वाला चलाक आदमी है तो बच गया, तो शायर साहब या नकीब साहब या खतीब साहब आएंगे, 10 टकिया धीरे से धरा देगा और आदमी के काम भी बन गया, घोड़ा बांट रहा था। ऐसा काम नहीं करना चाहिए मुसलमानों, इसलिए कि खुदाए पाक का एक शायर ने कहा था कि मेरे वजूद को वही इस तरह तस्लीम करता है, कतरा होकर दरिया मेरी ताजीम करता है। खुदा कंजूस लोगों को कभी दौलत नहीं देता, उसी को माल देता है जो तकसीम करता है। समझ रहे ना? देखिए हमारे सेक्रेटरी साहब सुन भी रहे हैं और छू भी रहे हैं, इसलिए कि बहुत अच्छी बात है। देखिए हम बच्चा से नहीं लेते क्योंकि लेने में ठीक नहीं लगता है, क्योंकि खुद खाने वाला तो क्या देगा, लेकिन अगर नहीं लेते हैं तो बाद में हमको ठीक नहीं लगता है। इसलिए किसी का दिल नहीं तोड़ना, सबका मन बराबर है। इसलिए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आज एक हालात को देखते हुए हमारे पास और आपके पास मैंने देखा है कि हर इंसान के घर में मोबाइल चलाने के लिए टाइम है, फेसबुक चलाने के लिए टाइम है, पैसा भी है, लेकिन कसम खुदा की मैंने देखा है कि नबी के इश्क में दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। जो पैगाम दे रहे थे, पहले का एक दौर था कि अगर मोबाइल गिरता था तो बैटरी अलग, ढक्कन अलग, अब मोबाइल गिरता है तो कलेजा अलग, रूह अलग, फेफड़ा। देखे कि नहीं? इसलिए मैंने एक मशवरा दिया था कि नेट ने हर काम से आजाद करके रख दिया, एक नए सरदर्द का इजाद करके रख दिया। व्हाट्सएप और फेसबुक ने आज के इस दौर में नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया। मोबाइल चलाइए मना नहीं है, लेकिन उसका अच्छा इस्तेमाल हो तो उसमें आपका भी फायदा होते हुए नजर आएगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा मुसलमानों, आज के हालात को देखते हुए अच्छाई के पीछे लोग नहीं भागते हैं, मगर बुराई की ओर पूरी दुनिया भागती रहती है। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता है, दूध बेचने वाले को दरवाजे पे दस्तक देनी पड़ती है। कव्वाली के प्रोग्राम में आगे ना आए लोग, बांस को बांध देते हैं कमेटी वाले, लेकिन जलसा जुलूस में ऐलान करके बुलाना पड़ता है। चलो खाने की भी दावत है, अच्छे आलिम भी आए हैं। यानी अच्छा इंसान कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता है जितना उसके व्हाट्सएप के प्रोफाइल में दिखाया जाता है, और कोई इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता है जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। ये आजकल के अजीब किस्म के मामले हैं भाई, लेकिन हमको इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। बस हमको नबी के इश्क में ये कहना है कि लाए हैं हम ईमान मोहम्मद के नाम पर, मरते हैं मुसलमान मोहम्मद के नाम पर। हर आशिक़े रसूल तो कहता है बस यही, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। हर आशिक़े रसूल तो कहता है बस यही, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। अब आइए बिला ताखीर मेहमान शायर कारी लुकमान अहमद कलामी का कैसे इस्तेमाल कर रहा है आप बता दे मुसलमानों। नारा मैं लगाता हूँ, नारे तकबीर।
देखिए हमारे वहाब साहब ने बता दिया कि जज्बात का 16 था, एहसास पे आ गए, हैरत कभी कभी 100 देंगे लेकिन आज 50 पे आ गए। चलिए अल्लाह सलामत रकम से कम दे तो रहे हैं, इतना ख्याल रख रहे हैं ना भाई कि सबका बाल बच्चा दाल चावल खाता है, तो शायर हो नकीब हो खतीब का बाल बच्चा हवा थोड़ी पीना। एक जरिया है मुसलमानों का कि जो लोग इनाम दे देते हैं, बहुत बड़ी बात है, वरना तेरे इनाम की क्या जरूरत है। अल्लाह का करम है कि सब लोग तनख्वाह अच्छा कमाते हैं, तो ये अगर मिल जाए तो उसको इनाम रखना है, इसलिए कि कोई झूठ बोल के रोजी कमाता है, कोई रिटा करके, कोई ब्लॉक हो या कोई कुछ भी मामला हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, वहाँ झूठ बोलेगा तो पैसा कमाएगा। लेकिन नबी के गुलामों की एक पहचान ये होती है, आलिम दीन की एक पहचान ये होती है, जब तक वो अल्लाह अल्लाह नहीं करते हैं, नबी नबी नहीं करते हैं, अली अली नहीं करते, उनको कोई रोजी नहीं मिलती। अल्लाह का करम है कि हुसैन के सदका हम लोग खाते हैं और डंके की चोट पर ये कहते हैं कि कोई आंधी ना तूफान भारी पड़ता है, हमेशा कुफ्र में ईमान भारी पड़ता है, दिल में जज्बे हुसैनी अगर बेदार हो जाए तो 100 में एक मुसलमान भारी पड़ता है। अब आइए बिला ताखीर माइक पे जनाब कारी लुकमान अहमद साहब।